नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है चार्ट मोजो के नई वीकली वीडियो में। इस हफ्ते का मार्केट अगर हम देखते हैं तो एक डाउन साइड वाला मार्केट था। और जो डेली वीडियो देखते हैं हमारे, इस चीज़ जो डाउनफॉल हुआ है, काफ़ी सारे लेवल क्रिटिकल डिस्कस किए गए थे। वो ब्रीच होने के बाद हमें डाउनवर्ड मूव भी देखने मिला। अब हम 200 डेमा पे आ चुके हैं। 200 दिन का मूविंग एवरेज यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पिछले 3 बार से लगभग इस मूविंग एवरेज ने सपोर्ट दिया है। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं एक राइजिंग सपोर्ट लाइन की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि टच पॉइंट्स बने हुए हैं। फर्स्ट टच पॉइंट, सेकंड टच पॉइंट, और यहाँ पे थर्ड टच पॉइंट हो सकता है। तो अभी करना क्या है, ये हफ्ते पे जो अभी नेक्स्ट मंडे से हम देखेंगे मार्केट को ट्रेड होते हुए, तो अगर 23,400 के नीचे जाता है या फिर एक प्रिसाइज लेवल देखे हम तो 23,350, ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल बनेगा मेरे हिसाब से। 350 के नीचे क्लोजिंग अगर मिले तो आने वाले हफ्ते के अंदर थोड़ी बेरिशनेस बढ़ेगी। ऊपर के साइड अगर मैं बात करूं तो 23,850 का लेवल है। इसके ऊपर निफ्टी जाएगा तो थोड़ा सा बुलिश बायस बढ़ेगा। इसका मतलब ये एक जो रेंज निकल के आई है 23,350 से 23,850 की, कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि मार्केट इस रेंज के बीच में रह सकता है। बट कोई भी रेंज अगर पार करे तो मोमेंटम बिल्ट हो जाएगा। अब अगर हम चार्ट को थोड़ा गौर से देखते हैं यहाँ पे, तो ये जो सपोर्ट लाइन है 23,350 ब्रीच हुआ और नीचे क्लोजिंग आई इसके, तो अगला दिन मार्केट एकदम रेडी हो जाएगा 23,000 के आसपास जाने के लिए। अब दोस्तों बायस क्या रखना है, हमारे कई सारे वीडियो से बायस न्यूट्रल टू माइनर नेगेटिव था। अभी हमारा बायस फिलहाल थोड़ा सा न्यूट्रल की तरफ है। नेगेटिव अभी नहीं कहेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था पिछले वाली वीडियो में भी कि मार्केट गिरता है दो फेज में। फर्स्ट फेज है जो अपना जो इसका मीन है या 200 डे का मूविंग एवरेज है, वहां तक ये पहुंच गया है। अब जो सेकेंड स्टेज की सेलिंग है उसके लिए हमें ये जो ट्रेंड लाइन है उसके नीचे की थोड़ी स्ट्रांग क्लोजिंग लगेगी। अब बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। मुझे लगता है कि निफ्टी से ज्यादा अगर कोई चीज कमजोर होएगी अभी, वो है बैंक निफ्टी। तो यहाँ पे जो 200 दिन का मूविंग एवरेज आप देख रहे हो, पिछले 3-4 बार इसने भी एक अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड किया है। आप देख सकते हो यहाँ पे एक कट आया था, लेकिन उसके बाद से हमने लगातार मार्केट के ऊपर सपोर्ट देखा है बैंकिंग सेक्टर से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सपोर्ट लेते हुए अभी हम सपोर्ट भी टच करेंगे, और हॉरिजॉन्टल एक डायनामिक सपोर्ट जो कि 200 दिन का मूविंग एवरेज, और हॉरिजॉन्टल सपोर्ट जो कि मैंने यहाँ पे 49,700 से लेके 49,600 के एक एरिया पे मार्क किया है। तो अभी इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी के लिए ये बचाना, लेकिन अगर इसके नीचे जाता है 49,600 के नीचे जैसे ही बैंक निफ्टी गया, मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी के अंदर फिर डाउनवर्ड लेवल अच्छे खासे ओपन होंगे, जहाँ पे हम आने वाले हफ्ते में 48,000 के आसपास तक बैंक निफ्टी देखेंगे। तो दोस्तों एनालिसिस काफ़ी क्लियर है निफ्टी बैंक निफ्टी पे, कि निफ्टी अब थोड़ा न्यूट्रल सा लगता है। बैंक निफ्टी के अंदर माइनर नेगेटिव टू न्यूट्रल का व्यू बन रहा है। गिरावट अब अगर आगे आएगी तो थोड़ी शायद बैंक निफ्टी ज़्यादा जोर दे। कमिंग टू मिड कैप, इसके अंदर राइजिंग चैनल का एक जो टारगेट हम देख रहे थे वो पूरा आ गया। जो ये राइजिंग चैनल था इसका जो एक डिस्टेंस होता है वो कवर हो गया। ये भी 200 डेमा पे रेस्ट कर रहा है। कहीं ना कहीं मिड कैप के शेयर मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत साइडवेज ही रहेंगे निफ्टी की तरह। थोड़ा सा ये और नीचे आ सकते। तो इंपॉर्टेंट लेवल क्या रहेगा यहाँ पे, 53,500 अगर टूटेगा तो थोड़ा बहुत हम इसको 52,000 के आसपास जाते हुए देखेंगे इस हफ्ते पे। अब डाउ पे क्विकली चलते हैं। डाउ अब गिरना स्टार्ट हो गया है पिछले 3-4 सेशन से, लेकिन मुझे लगता है ये थोड़ा सा और नीचे आके थोड़ा साइडवेज हो जाएगा। जो मेन दिक्कत हमें दे रहा है वो है बॉन्ड यील्ड और डॉलर इंडेक्स। आपका बॉन्ड यील्ड देखिए, अभी ये ब्रेकआउट की तैयारी पे है। राइजिंग चैनल यहाँ पे बना हुआ है, इसकी ब्रेकआउट की तैयारी चल रही है। और अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है तो मेरे हिसाब से थोड़ी दिक्कत आएगी, यूएस के मार्केट में आएगी। एक एडवांटेज इंडियन मार्केट को ये रहेगा कि हम ऑलरेडी नीचे आ चुके हैं, इस वजह से हम डाउ को देख के थोड़ा कम गिरेंगे या फिर रुके रहेंगे, साइडवेज रहेंगे। हम गिरेंगे तो अपने फैक्टर पे गिरेंगे। डॉलर इंडेक्स आज थोड़ा नीचे आया है। ब्रेंट हमें बायस है कि डाउनवर्ड जाएगा,
मेरे हिसाब से 68-69 का लेवल उम्मीद कर रहे थे ये हफ्ते, लेकिन ये हफ्ते सिर्फ $2 गिरा है। लेट अस सी अगले हफ्ते $2-3 और गिर जाए तो। गोल्ड ने अपनी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया है, यहाँ पे देखिए एक जो ट्रेंड लाइन बनी हुई है, इस पे सपोर्ट लेते हुए एक हैमर पैटर्न बनाया हुआ है। मेरे हिसाब से गोल्ड पे एक हल्का सा रिवर्सल का अटेम्प्ट बनना चाहिए, और हम कहाँ पे देखेंगे गोल्ड को टच करते हुए? 2625 का जो लेवल है, लगभग $50 ऊपर, यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट करूंगा ये हफ्ते एक बार टच करे गोल्ड। अब दोस्तों जो सिल्वर है, उसने भी एक ट्रेंड लाइन को ब्रीच किया। 30 के नीचे जिस भी दिन सिल्वर बंद हो जाए, उस टाइम फिर थोड़ा सा ये चॉपीनेस करके 27 के लेवल पे एक बार अटेम्प्ट करेगा आने की। तो ओवरऑल अगर हम पूरा मार्केट देखते हैं, बाकी और एसेट क्लास देखते हैं, तो फिलहाल ऐसा लग रहा है कि निफ्टी पे बायस हमें न्यूट्रल बना के चलना चाहिए। ओवर टू यू अभिषेक, और कुछ फंडामेंटल डेवलपमेंट हुआ है या कुछ नया हम फैक्टर पे गौर करें जिससे हमें हेल्प मिले? हेलो एवरीवन। सो अभी तक जितना भी बात हो मैं उस पर ऐड ऑन करना चाहता हूँ क्विकली अबाउट द मैक्रो इकोनॉमिक डेटा। व्हाट वी आर सीइंग इज दैट दिस इज अ वेरी इंडिया सेंट्रिक सेल ऑफ दैट वी आर सीइंग। ये हमें याद रखना पड़ेगा। दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट वी आर सीइंग दिस इन अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम कि ये जो सेल है ये ग्लोबल से रिलेटेड नहीं है। लास्ट टाइम इफ आई कैन रिकॉल इट वाज 2018 पोस्ट द एलटीसीजी दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द इक्विटी सेगमेंट। उस समय हमें एक देखने मिला था, हमें एक वीकनेस। पर अभी जो हमें दिख रहा है ये है बिकॉज ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक डेटा एंड ऑल्सो एफआईआई सेलिंग इन द इंडियन स्टॉक मार्केट। अब ये डेटा क्या है? ये डेटा है रिलेटेड टू इन्फ्लेशन। और हमें एक चीज समझ के चलना पड़ेगा, जो अभी भी हमारा जो डेटा आया था दैट वाज beyond anyone's worst calculation. So 6.15 was the highest that the polls were saying, and we still were able to go beyond that, and the inflation came out to be 6.21. अब इन्फ्लेशन से आपको एक चीज समझना पड़ेगा, हाउ द स्टॉक मार्केट वर्क्स। एक चीज है डेटा में, इफ द इन्फ्लेशन इज अप देन द अर्निंग्स विल आल्सो गो अप इन एब्सोल्यूट टर्म्स। मेरा मतलब है कहने का, आज अगर आप एक एप्पल लेते हो 100 रुपए में, कल इन्फ्लेशन डबल हो जाता है तो आप एप्पल लोगे 200 रुपए में। यानी कि जो कंपनी का बैलेंस शीट होगा उसमें 200 रुपए अर्निंग्स शो करेंगे, राइट? इसका मतलब क्या हो रहा है कि एब्सोल्यूट टर्म्स में whenever inflation is there the companies will start earning more in INR. But what happens when we compare it to USD? बिकॉज जैसे ही हम लोग यूएसडी से कंपेयर करते हैं तो डिस्पैरिटी हमें पता चल जाती है, राइट? सो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा था जो देवराज ने निकाल कर शो किया था मुझे, वी डिस्कस्ड अबाउट इट कि व्हेन वी डिवाइड द निफ्टी रिटर्न एंड वी सब्ट्रैक्ट द यूएसडी आईएनआर डेप्रिसिएशन जो वो है उसको अगर हम लोग हटा दें और सिर्फ यूएसडी टर्म्स में अगर हम लोग निफ्टी का रिटर्न देखें, सो ये तो हमें पता चलेगा कि जो यूएसडी टर्म्स में हमारा जो निफ्टी का रिटर्न है वो 58% के करीब आता है, एंड जो एस&पी का रिटर्न है वो 48% के करीब आता है। दिस कम्स आफ्टर वी नो दैट आर अर्निंग्स एंड आर जीडीपी ग्रोथ हैज बीन द फास्टेस्ट इन मेजर इकोनॉमीज। तो उसके बाद भी हमारा ये रिटर्न का हालत हुआ, यानी कि 10% हमने जो फॉल देखा है अभी उसके बाद का ये रिटर्न है, यानी कि 58%। अगर हम लोग देखें कंपेयर तो यानी कि 20% करीब करीब एक्स्ट्रा रिटर्न हमें मिल रहा है एज सपोज टू एस। सो अभी हम लोग को क्या याद रखना पड़ेगा कि ये जब तक इंडिया सेंट्रिक है, यानी कि देर आर सम confusion regarding where our policies are going, what the MPC is thinking about interest rate with respect to inflation. Because अगर उनका फोकस है इन्फ्लेशन कम करने का, then they should be very clear about it, about how they are going to do it, because what we are seeing is 14 months से persistently एक inflation high है with respect to food, with respect to oils, और वो हमें दिखते जा रहा है। there is tax reliefs नहीं मिल रही है import पे हमें। तो ये सब चीज हमें दिखाता है कि if they want to do it but they are still not doing it, so what's the way out? एंड दूसरा तरफ हमें ये देखना पड़ेगा, जो हमारा कोर इन्फ्लेशन है जहाँ से क्रेडिट ग्रोथ होता है, वहां पे जिनको क्रेडिट चाहिए उनको अभी इंटरेस्ट रेट हाई मिल रहा है बिकॉज देयर हैज बीन नो रेट कट, जिसके कारण से उनका भी लोन लेने का क्षमता कम होते जा रहा है बिकॉज कंजम्पशन इज ऑल्सो गोइंग डाउन। सो
this is a very confusing state where we are in right now since the past 4-5 months. And अभी ये जब तक ये सॉल्व नहीं होता तब तक क्लियरिटी हमें नहीं मिलेगी. एंड फॉर द व्यूअर्स, एमपीसी मीटिंग 4 to 6 दिसंबर के बीच में है, तो तब हमें शायद से थोड़ा क्लैरिटी मिले कि व्हाट इज द वे फॉरवर्ड. बिफोर दैट, अकॉर्डिंग टू मी, द नेक्स्ट 15 और ट्रेडिंग सेशंस जो है वो थोड़ा मेरे हिसाब से कंफ्यूजन के तरफ में ही रहने वाला है, बिकॉज दिस फॉल इज नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ एनी टेक्निकल numbers या कुछ भी उसके कारण से नहीं है. देयर इज एन इनहेरिटेंट वीकनेस इन द इकोनॉमी, एंड दैट इज बीइंग शोन इन द स्टॉक मार्केट. सो दिस इज इट अबाउट द ओवरऑल साइड. अब मैं आपको, बिकॉज वी आर सर्चिंग फॉर गुड कंपनीज अमंग दिस फॉल, तो उस समय हमने आपको दिवाली में 5 स्टॉक्स के बारे में बताया था क्विकली, जैसे न्यूजन था, देन टाटा पावर थी, वॉरी एनर्जीज था, एंड एचएएल एंड क्रम्पटन. सो ये पांचों कंपनीज हमने जो बताया था, आपको थीसिस भी दिया था, एंड अभी इन सब का रिजल्ट्स भी आउट हो चुका है, एंड what we are seeing is they are doing good. So that is still a 5 year target that we kept, because वो stocks हमने long term के लिए pick किया था, and उसके हिसाब से हमने उसे चूज किया था. अब रिसेंटली जो भी हमने देखा उसमें हमें एक और कंपनी नजर आया, एंड द नेम इज ओरिएंट टेक्नोलॉजीज. अब ओरिएंट टेक्नोलॉजीज बेसिकली अगर हम लोग देखें तो उसका काम है, अगर सिंपल लैंग्वेज में, अभी हम लोग बहुत सुन रहे हैं इस चीज के बारे में, डेटा सेंटर. तो आप समझ लीजिए डेटा सेंटर के लिए ये एक कंपनी आई है मार्केट में. दूसरा जो इसका बिजनेस है, अपन अगर सिंपल टर्म्स में देखें तो कंपनी 4-5 चीज में है अभी. पहला है इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस, जो आईटी में होता है, यानी कि सेटिंग अप, मैनेजिंग सर्वर्स, स्टोरेज सिस्टम, नेटवर्क इक्विपमेंट्स, राउटर, स्विचेस, ये सब. दूसरा होता है सपोर्ट सर्विस, जिसमें आईटी में जैसे कोई ट्रबल शूट आपने सुना होगा, वो सॉफ्टवेयर मैनेज करना, हार्डवेयर मैनेज करना, सिक्योरिटी सिस्टम मैनेज करना बिजनेसेस का. थर्ड होता है क्लाउड एंड डेटा सर्विस, यानी डेटा सेंटर का बिजनेस, जो डेटा को वो लोग कैसे मैनेज करते हैं, मूव करते हैं, क्लाउड प्लेटफॉर्म्स को कैसे यूज करते हैं, वो सब. एंड फोर्थ इज वन ऑफ द थिंग्स कॉल्ड डैश, डिवाइस एज अ सर्विस. सो डिवाइस एज अ सर्विस का मतलब होता है कि if there are companies, instead of buying all the computers and desktops and other things, the company says, why don't you rent from us all these things, and we will provide you all the software and technical support along with it. So this is their service, dash, डिवाइस एज अ सर्विस. सो दिस इज ऑल्सो देयर बिजनेस. नाउ मेरा ध्यान इसमें इसलिए आया था बिकॉज ऑफ द डेटा सेंटर बिजनेस. डेटा सेंटर business is very rapidly growing in the country. The rate is projected to be around 15% from now till the next 8 odd years. और ये एक्चुअली डेटा इज द न्यू गोल्ड जैसे हम लोग बात करते हैं. विद द अपकमिंग, अभी जैसे 5G रोल आउट हो गया है, 6G की बात होने लग गई है, एंड सो मच डेटा पे जो अभी फोकस आ रहा है गवर्नमेंट का भी, उस हिसाब से ये एक कंपनी डेटा सेंटर के बिजनेस में बहुत अच्छा काम कर सकती है. द कंपनीज वैल्यूएशन भी अगर हम लोग देखें तो इट इज नॉट ओवर वैल्यूड अकॉर्डिंग टू मी. द स्टॉक पी इज 41, ROC ROE इज वेरी गुड. इट्स ओनली ए 1700 crore मार्केट कैप कंपनी, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा. 1700 crore मार्केट कैप विद अ प्रोजेक्टेड revenue for the next 1 year is around 800+ crores. तो प्राइस टू सेल्स अभी के हिसाब से भी अगर रहे, यानी कि अगर 3 के आसपास इनका प्राइस टू सेल्स रहे, देन वी कैन ऑलरेडी सी अ 30 to 40% ग्रोथ ऑफ द स्टॉक प्राइस फ्रॉम हेयर ऑन हेयर. ओके, सो ये सिंपल मैथ से मैं जो बोल रहा हूँ उसके हिसाब से है, क्योंकि अगर 800 पे प्राइस ये रहता है तो प्राइस टू सेल्स 2 हो जाएगा. आपको अगर सिंपल मैथमेटिक्स समझ में आए तो 1700 करोड़ पे अगर 800 रेवेन्यू रहेगा तो प्राइस टू सेल्स 2 हो जाएगा, बट करेंटली इट इज होवरिंग अराउंड 3. So if the rating remains the same, then the company's stock price is ought to go around 600 rupees, right? So वो एक तरह से हम देख सकते हैं. कंपनी का जो प्रमोटर होल्डिंग है दैट इज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग, अराउंड 74%. एंड अभी हम लोग इसमें थोड़ा इंटरेस्ट आते हुए देख सकते हैं, और अभी हम लोग देखेंगे कि एफ का क्या मूवमेंट रहता है. दे स्टिल होल्ड 3 to 4% इन दिस कंपनी. एंड यस, सो ये कंपनी पे आप ध्यान रख सकते हो, ओरिएंट टेक्नोलॉजीज. एंड मूविंग ऑन, we just want to announce something very quickly. What we are going to do is we are going to pick 5 people
तो हम लोग जैसे आपको पता होगा कि हम लोग म्यूचुअल फंड के इंडस्ट्री में हैं। मैं फाइनेंशियल प्लानिंग के इंडस्ट्री में हूँ। सो वी डू फाइनेंशियल प्लानिंग ऑफ पीपल, ओके? फैमिलीज़, एचएनआईज़ एंड एवरीवन। So, अभी जैसा मार्केट है एंड द confusion that we see on Twitter, YouTube, everywhere, what we thought of is we'll pick any five people who wants कि we review their overall portfolio, which includes everything. So we'll have a discussion with you one on one. I'll have a discussion with you. और इसमें ऐसा कोई टाइम लिमिट जैसा नहीं रहेगा. And we'll see how your portfolio is right now and what you can do about it. और बहुत ही स्टैंडर्डाइज प्रोसेस से होगा ये। सो वील बी टेकिंग एनी 5 पीपल। ऑल यू गॉट टू डू इज विल बी गिविंग यू आवर व्हाट्सएप लिंक। आप व्हाट्सएप लिंक में जाकर क्लिक करके हमारे चैट में पोर्टफोलियो लिख सकते हो। अगर आप पोर्टफोलियो टेक्स्ट हमें करते हो, टेक्स्ट पोर्टफोलियो टू अस ऑन व्हाट्सएप, तो हम आपको रिप्लाई करेंगे एंड देन विल सेट अप अ मीटिंग विथ यू। और उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि आपका फाइनेंशियल प्लानिंग हम लोग कैसे कर सकते हैं। सो इट विल बी एग्जैक्टली हाउ वी डू फॉर आवर क्लाइंट्स, इट वोंट बी एनी लेस। सो यू कैन बी रेस्ट assured about that thing. एंड स्पीकिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट्स इन म्यूचुअल फंड्स में लास्ट में आपको एक टिप, जैसा जैसे हम लोग कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट को लेकर अभी क्या सबके मन में कंफ्यूजन हो रहा होगा। Since it's a 10% fall, what we do with our clients is with every 5% fall in the benchmark. So अगर आप स्मॉल कैप में हो तो स्मॉल कैप बेंचमार्क हो गया आपका इंडेक्स। मिड कैप में आप इन्वेस्ट करते हो तो निफ्टी मिड कैप इंडेक्स आपका बेंचमार्क हो गया। गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो तो गोल्ड आपका बेंचमार्क हो गया, राइट? With every 5% fall, we ask our clients to put one more round of SIP. और 10% हुआ तो वन मोर राउंड। सो जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं कि ब्रॉडर मार्केट में 10% फॉल हो गया है। सो इफ यू हैव इनफ लिक्विडिटी विथ यू, तो आप 2 अपने ट्रांचेस एसआईपी के ऐड कर सकते हो अपने इन्वेस्टमेंट्स में। इससे क्या होगा ना, आपका जो ओवरऑल कॉस्ट होगा ऑफ परचेजिंग ऑल दीज यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड वो लेस रहेगा एज अगेंस्ट आप सेम ही टाइम पे अगर खरीदते जाओ तो। सो इट्स अ गुड टाइम। 10% फॉल हो गया सिस्टमैटिकली, 5% पे आपने नहीं खरीदा होगा, और तो ये एक अच्छा टाइम है जब आप 2 और ट्रांचेस ऐड कर सकते हो म्यूचुअल फंड्स में। देयर इज़ नो हार्म इन डूइंग इट, एंड इफ यू हैव इनफ लिक्विडिटी यू शुड डू इट। सो इसमें अभिषेक ट्रांचेस का मीनिंग मतलब 2 मंथ्स का SIP 1 गो में, राइट? यस, यस। सो अगर आपका 5,000 का एसआईपी चलता है हर महीने, तो जैसे हमने 2 5-5 10% का फॉल देख लिया है, तो आप अब ₹10,000 एक्स्ट्रा डाल दो अपने म्यूचुअल फंड्स में, एज़ जो आपका 5,000 चल रहा है वो तो चलते ही रहेगा। इफ यू हैव लिक्विडिटी यू शुड डू इट। मेक यूज़ ऑफ योर लिक्विडिटी एंड पुट द मनी इंटो द म्यूचुअल फंड, जिससे आपका एवरेज नीचे की तरफ आ जाए। ओके, तो काफ़ी अच्छा एक पॉइंट है। और मैं यही वापस बोलना चाहूँगा कि नीचे लिंक दिया हुआ है। आप जिनको भी अपना पोर्टफोलियो के बारे में एनालिसिस करना है, म्यूचुअल फंड हो या जो भी हो, तो ज़रूर व्हाट्सएप लिंक है, उसको क्लिक करके पोर्टफोलियो अगर आप लिखेंगे तो हमारी टीम कांटेक्ट करेगी और अभिषेक पर्सनली फिर आपके साथ मीटिंग सेटअप करके आपको हेल्प करेंगे। दैट इज़ ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है? तो इसका कोई भी चार्जेस नहीं रहेगा, लेकिन हम सिर्फ ये 5 लोगों का ही कर पाएंगे इन अ लिमिटेड टाइम। एंड आई थिंक दिस इज इट फॉर द वीडियो अभिषेक। एनीथिंग एल्स? दिस इज इट। ओके देन, अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक करें, और नए हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन टेक केयर, वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।